नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिप्स एंड टिप्स में। आपके लिए लेकर आए हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट, जिसमें बात होगी कर्मचारियों पर होने वाले बड़े फैसलों की, 10वीं बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी अहम जानकारी की और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में उठने वाले बड़े मुद्दों की। साथ ही लेक्चरर्स को एसीपी देने की बात हुई है, इस पर भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो वो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की हर खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पंचायत चुनावों के बीच सुक्खू सरकार अगले सप्ताह प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों को लेकर अगले सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने का फैसला लिया है और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को बाकायदा फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने को कहा है, ताकि कैबिनेट की बैठक तारीख तय की जा सके। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय तथा पंचायत चुनावों के चलते पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला लेकर प्रदेश की अफसरशाही को फिर चौंका दिया है। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने मैट्रिक का रिजल्ट मंगलवार तक घोषित करने का टारगेट तय कर लिया है। इसके लिए शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अजय शर्मा ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर बोर्ड रिजल्ट की तैयारियों की समीक्षा की। इस आधार पर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तय किया कि मंगलवार तक 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कल और परसों सरकारी छुट्टी है, लिहाजा सोमवार या मंगलवार को 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 के माध्यम से कर्मचारियों के लाभों को रोकना या उनकी सेवाओं को शर्तों में नकारात्मक बदलाव करना कानूनन गलत है, कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है। अदालत ने देवेंद्र कुमार बनाम हिमाचल राज्य मामले में इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। उक्त अधिनियम के आधार पर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए सभी आदेश, निर्देश और रिकवरी नोटिस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। कर्मचारी जो अनुबंध पर नियुक्त हुए थे और बाद में नियमित हुए, उनकी अनुबंध अवधि को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जोड़े जाने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। दूसरा, अनुबंध सेवा के दौरान की वार्षिक वेतन वृद्धि को केवल सेवानिवृत्ति लाभों और अंतिम वेतन के निर्धारण के लिए नोशनल यानी काल्पनिक आधार पर जोड़ा जाएगा। हालांकि इस अवधि का एरियर राज्य के कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। तीसरा, यदि किसी कर्मचारी की अनुबंध नियुक्ति आरएनपी नियमों के तहत या बैच वाइज आधार पर हुई है, तो वह अपनी पहली नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता और सभी वित्तीय लाभों के लिए पात्र माना जाएगा, इसके लिए हकदार होगा। अंतिम बात, चौथा, पेंशन जैसे आवर्ती लाभों के मामले में यदि याचिका दायर करने में देरी हुई तो वित्तीय लाभों को दावा करने से 3 साल पहले तक सीमित किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों के पक्ष में पहले ही अदालती फैसले आ चुके हैं, उन्हें अगले 3 महीनों के भीतर सभी लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे। यानी कि ये राज्य सरकार को बड़ा फैसला देते हुए अपने देश पारित आदेशों में कहा कि जो भी हाई कोर्ट ने अब तक कर्मचारी हित में फैसले सुनाए हैं, उन्हें अगले 3 महीने में राज्य की सरकार को लागू करना होगा, ये हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया। उधर अगर सरकार का पक्ष जाने तो माना यह जा रहा है कि अब वित्त विभाग की मंत्रण और तमाम विभागों से चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए, ताकि जो राज्य सरकार ने कर्मचारी बिल पारित किया है, उसे लागू किया है और जो हाई कोर्ट से इस बिल को निरस्त किया गया है, बिल पूरी तरह से सरासर गलत करार दिया गया है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए सरकार अब कमर कस चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि बाल कल्याण समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। वह लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते, लिहाजा पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक द्वारा जारी पत्र दिनांक 7 मई 2026 में स्पष्ट किया गया कि विधि विभाग की सिफारिश के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में अब इस कैटेगरी के चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए CWC के अध्यक्ष एवं सदस्य बिना किसी अड़चन के पंचायत चुनावों के लिए नामांकन कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने एक बार फिर से इस बात को साफ कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने कॉन्ट्रैक्ट अवधि की सेवाएं दी हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट अवधि यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सभी लाभ देने होंगे। अब सरकार इस पर क्या करती है, वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं। सबसे पहले
कॉमर्स टीचर भर्ती की बात करें पोस्ट कोड 26/020 की, तो इसमें जो राज्य चयन आयोग की तरफ से है वो ये स्पष्टीकरण आया है कि इस भर्ती के लिए अब वो सभी लोग पात्र होंगे, अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास किसी भी स्ट्रीम में आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इसके साथ ही मेडिकल, नॉन मेडिकल हो, उसमें यहाँ पर बीएड और टेट जिन्होंने पास किया है वो अब इस कॉमर्स भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। शर्त ये रहने वाली है कि जो इनकी परसेंटेज है वो 50% से ऊपर इनकी परसेंटेज चाहिए। तो ऐसे में इन्हें जो 50% से ऊपर हो, मास्टर डिग्री इनकी होनी चाहिए और ये सभी अब आवेदन कॉमर्स टीचर भर्ती को लेकर कर सकते हैं। और जो भर्ती के लिए आवेदन की तिथि है वो 11 मई से 16 मई तक अब खोलने का फैसला लिया गया है ताकि जितने भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं वो कॉमर्स टीचर भर्ती के लिए आवेदन कर सके। इसके अलावा म्यूजिक टीचर, संस्कृत, हिस्ट्री, हिंदी और जियोग्राफी टीचर भर्ती को लेकर भी पात्रता में ये बदलाव किया गया है और इसमें भी यही जो पात्रता है वो अब रखी गई है कि किसी भी स्ट्रीम में आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल से बीएड या फिर टेट किया हो वो अब आवेदन सभी के लिए कर सकता है। और 50% से ज्यादा जो मास्टर है, मास्टर उनकी 50% से ज्यादा अंकों की होनी चाहिए। ये पात्रता में बड़ा बदलाव किया गया है और इन सभी के लिए जो आवेदन की तिथि है वो 15 मई 2026 तक बढ़ाई गई है। इसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के साथ साथ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचर की भर्ती को लेकर है उसमें भी यही बदलाव किया गया है। तो राज्य चयन आयोग की तरफ से इन सभी टीचर्स के लिए पात्रता में ये बड़ा बदलाव किया गया है और इसके बाद और जो और भी इच्छुक उम्मीदवार है और जो पात्र उम्मीदवार है वो अब इन सभी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो आवेदन तिथि है वो भी राज्य चयन आयोग की तरफ से बढ़ाई गई है। प्रिंसिपल पोस्टिंग फाइल के बारे में अब आपको बताते हैं क्योंकि हाल में ही प्रदेश के 145 सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपल की तैनाती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हुई है। 2 दिन तक जो काउंसलिंग है वो प्रिंसिपल तैनाती के लिए चली है और इसके बाद देखिए 145 स्कूलों में जो प्रिंसिपल की तैनाती का मामला है वो अब राज्य चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। 145 स्कूलों के लिए जो प्रिंसिपल की तैनाती है वो की गई थी, लेकिन इनमें से देखिए 138 प्रिंसिपलों का ही चयन हो पाया था और 7 प्रिंसिपल पद के लिए अभी भी खाली ये जो है पड़े हुए हैं। तैनाती 7 स्कूलों में नहीं हो पाई है, लेकिन जो 138 प्रिंसिपल की तैनाती का मामला है वो राज्य आयोग के पास पहुंच गया है क्योंकि प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है और देखिए काउंसलिंग तो इनके लिए हो गई थी, स्टेशन अलॉट भी इनके लिए कर दिए गए थे, लेकिन तैनाती के लिए अब परमिशन के लिए जो फाइल है मंजूरी के लिए अब यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग के पास पहुंची है और अब मंजूरी के बाद ही जो इन प्रिंसिपल जो 138 प्रिंसिपलों की तैनाती है वो जब मंजूरी मिलेगी उसके बाद ही इनकी तैनाती हो पाएगी। मैथ टीचर भर्ती को लेकर अब आपको अपडेट देते हैं क्योंकि इनकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का शेड्यूल अब जारी किया गया है और ऐसे में जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है 14 मई से शुरू होने वाली है। 14 मई से 19 मई के बीच जो लिस्ट आई है 493 जो कैंडिडेट्स है उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है और जितने भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है उन्हें जितने भी किसी का 14 तारीख को है, किसी का 15, 16, 17 और 19 को, तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन्हें 10 बजे राज्य चयन आयोग हमीरपुर में पहुंचना होगा और इनकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन अब वहां पर होने वाली है। जो अंग्रेजी शिक्षक भर्ती का है वो पिछले कल रिजल्ट घोषित किया गया था और अब इनके लिए जो राज्य चयन आयोग की तरफ से आंसर की है वो जारी की गई है और जो आंसर की है वो 8 मई तक जो है वो उपलब्ध रहने वाली है वेबसाइट पर। तो ऐसे में जितने भी शिक्षक है जिन्होंने ये परीक्षा दी है वो अब आंसर की जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। देखिए शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो लेक्चरर्स हैं उन्हें एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं और इसमें जो आदेश आए हैं उसमें शिक्षकों का जो वेतन है वो 8 अगस्त 2012 तक जो नॉशनल आधार पर है और इसके साथ ही 9 अगस्त तक वास्तविक आधार पर इसमें तय किया जाएगा। लेकिन लंबे समय से इसकी रिपोर्ट भी मांगी जा रही थी और 2 दिन के अंदर जो लेक्चरर्स की रिपोर्ट है वो यहाँ पर मांगी गई थी और इसके बाद जो लेक्चरर्स को है वो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ देने के जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।